कुबरी मंथरा ने अधीन कर लिया कैकेयी जी को। देख लो कुसंग कितना बड़ा होता है, कितना प्रभाव उसका पड़ता है। कैकेयी जी ने कहा आज संसार में तेरे समान हितकारी मेरा कोई नहीं है। अगर मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, भरत राजा बने और राम को वनवास हुआ, तो तुम महारानी की तरह रहेगी, दासी की तरह नहीं। बस सारे श्रृंगार उतारे, अच्छे जो कपड़े पहने थे उतारे, मोटे ऐसे कपड़े पहनकर कोप भवन में जाकर फेंक दिया सब आभूषण और लेट गई। इधर अयोध्या में धूम मच रही है। संध्या काल से ही नाच गाना प्रारंभ। महाराज सुबह राज्याभिषेक करेंगे राम का। महाराज झूमते हुए दशरथ जी की सबसे पहले कैकेयी के महल में जाऊंगा, बहुत प्यारी थी, और उनको सूचना दूंगा कि तुम्हारे प्राण प्यारे राम का सुबह राज्याभिषेक होगा। बहुत ही ये जो कदम बढ़ रहे हैं ये आखिरी आनंद के कदम हैं। अब महाराज का आनंद अंतर्धान होने वाला है। जैसे ही महल में प्रवेश हुए तो साय मच गई, क्योंकि जो ही प्रवेश होते थे दास दासियां जोहार करती थी, आगे बढ़कर कैकेयी जी स्वागत करती थी। कोई नहीं, बाहर आनंद मच रहा। महाराज के होश उड़ गए, क्या है, कोई नहीं दिखाई दे रहा। नगर निवासी आनंदित, महाराज आनंदित अभी तक थे, इसीलिए यहां एक शिक्षा मिलती है, संकेत मिलता है। कितना भी आनंद हो टिकेगा नहीं, दुख आएगा। कितना भी दुख हो टिकेगा नहीं, सुख आएगा। ये क्रम चलता रहता है, इसका भजन से कुछ लेना देना नहीं है। भजन दुख सुख सहा करके दुख सुख से परे सच्चिदानंद सुख की प्राप्ति कराता है। देखो ये मृत्यु लोक है, यहां तुम्हें दुख सुख दोनों चक्रों के आधार पर शरीर रचा गया तो मिलेगा ही जब तक शरीर रहेगा। भजन करके दुख सुख के प्रभाव से बचो और भगवान को प्राप्त कर लो। नगर निवासी मना रहे हैं सुबह कब हो, राज्याभिषेक कब हो। आनंद के सहित महाराज गए थे, आनंद तो सूख गया, क्योंकि कोई दास दासी नहीं। आगे बढ़े तो सहम गए, महल खाली है। अब आगे की तरफ पांव नहीं बढ़ रहे महाराज, कोई अशुभ। देवराज इंद्र भी जिनके बल पर आनंदित रहते हैं वो है चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। कांप गए। एक दासी आई, सब कहां गए, रानी कहां है? कोप भवन। कोप भवन सुनते ही पसीना पसीना हो गए। ऐसे मंगल अवसर पर कोप भवन। बहुत बलवान कोई हो, पराशक्ति ऐसी वस्तु होती है कि फूल के बाण लिए रहता कामदेव, और कोई फूल के बाण का प्रहार करके पूरे त्रिभुवन को वश में किए हुए। एक एक कदम ऐसे भयभीत होकर महाराज के पड़ रहे हैं दशरथ जी के कि क्या मंगल हो गया, कोप भवन में क्यों चली गई कैकेयी। जाकर देखा तो जमीन पे पड़ी है कैकेयी जी, मोटे पुराने कपड़े, ऐसे आभूषणों को ऐसे बिखेर दिया है। ये देख करके महाराज कैसा उनको अनुभव होगा, हमारी प्रिया है और ऐसे मंगल अवसर पर। जाकर घुटनों के बल बैठ करके गोदी में सर उठाया और कहा कि तुम ऐसा क्यों किए, क्या है? झटक दिया, दूर रहो हमसे, स्पर्श मत करो, अब तुम्हारी मीठी मीठी बातों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। महाराज तो और कांप गए। नहीं, ऐसा क्या हुआ, मेरे से अपराध बन गया? किसी प्रजा से, किसी देवता से, किसी राजा से? अगर किसी देवता ने भी तुम्हारा अनिष्ट किया है, अमर भले क्यों ना हो, लेकिन उसको नष्ट करने की सामर्थ्य रखता हूं। बोलो किस राजा ने अपराध किया, उसे अभी नष्ट कर दूं राज्य सहित। बोलो ना, तुम कौन है जो तुम्हें नाराज कर दिया, कौन है जो तुम्हें असंतुष्ट कर दिया, तुम्हारा अपराध कर दिया? मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र और मेरे प्राण,
अगर ध्यान से देखो तो सब तुम्हारे अनुकूल चलते हैं। कौन है जो यहां प्रतिकूलता पैदा कर दे? उठो, बोलो तुम क्या चाहती हो। मैं 100 बार राम की सौगंध खा के कहता हूं, जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। उत्साह वर्धन कि मेरे राम राजा, उनको क्या पता, मुस्कुराई, क्योंकि सत्य प्रतिज्ञ महाराज दशरथ जी हैं। आभूषणों से अपने को विभूषित किया। महाराज प्रिय, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। राम जी की सौगंध खा चुके, 100 बार मैं राम जी की सौगंध खाता हूं। मानो कोई भीलनी मृग को मधुर गान करके बेधने वाली है, ऐसे कैकेयी ने महाराज की तरफ देखा। दशरथ जी पुलकित हुए कि ठीक है, हां बोलो क्या चाहते हो। आज पूरी अयोध्या घर घर आनंद बरस रहा है, बधावे बज रहे। तुम्हें पता है मैं कल अपने प्राण प्रिय राम को राज्याभिषेक करने वाला हूं, इसलिए तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। वैसे ही आनंद मेरे हृदय में उफल रहा है। ये बात सुनकर जैसे किसी का बाड़ तोड़ हो, पक गया हो, ऐसे मारो तो कैसा, एकदम जान, तो एकदम, क्योंकि महाराज बोले ना मेरे प्राण प्रिय राम का राज्याभिषेक, घर घर आनंद, तुम जो मांगोगी दे देंगे। कोई कितना भी चतुर हो, पर किसके हृदय में क्या चल रहा है कैसे पता चले। ऐसे करके वो मुस्कुराती हुई मुंह मोड़ लिया। बड़े दानी बनते हो, मांग लो ऐसे बोलते रहते हो, दिया तो है नहीं कभी। मांगू मांगू पे कहो पिय, कबहु न देहु न लेहु, देन कहो बरदान दुई, त्यू पावत संदेहु। बार बार कहते हो मांग लो। एक बार 2 वरदान देने को कहा था, आज तक दिया? बस मांग लो जो तुम्हें, बड़े दानी बनते हो। राजा ने हंस के कहा अच्छा, अब मैं मर्म जाना, तुम उन वरदानों के लिए कोप भवन में हो। देखो मेरा भूलने का स्वभाव है, मैं भूल गया। अच्छा सुनो, तुम झूठ मूठ नाराज मत हो, 2 की जगह 4 वरदान मांग लो। बोलो क्या चाहिए। नहीं आप ऐसे बोलते रहते हो, देते तो हो नहीं। बहुत मधुर वचन। महाराज हंसकर बोले, तेहि पर राम शपथ करियाई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। मेरे सुकृतों का पूर्ण फल मेरे राम है। मैं राम की कसम खा के कहता हूं, तुम जो वरदान मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। राम की शपथ खाने अब और मुस्कुराई कैकेयी। महाराज दशरथ को लगा जो मांगे। प्राण प्यारे महाराज, अच्छा लगा दशरथ जी, चलो प्रसन्न हो गई। प्राण प्यारे महाराज, मेरी मन की बात सुनोगे? आपने तो राम की शपथ खा ली है, अब तो आपको वरदान देना ही पड़ेगा। पहला वरदान है भरत का राज्याभिषेक। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। महाराज आप मेरे प्राणनाथ हो, मुझे एक वरदान दीजिए। कल जो राम का राज्याभिषेक हो रहा था नहीं होगा, भरत का राज्याभिषेक होगा महाराज। और दूसरा वरदान, तपस्वियों का विशेष आचरण करते हुए, अर्थात किसी नगर में नहीं जाना, कोई भी राजभोग स्वीकार नहीं करना, तपस्वी भेष में विशेष तपस्वियों का आचरण करते हुए 14 वर्ष तक राम वनवास में। महाराज तो ऐसे जैसे वृक्ष को कोई जड़ काट दे तो धड़ाम से गिर पड़े।
पहले में तो सशंकित हुए, राम का राज्याभिषेक नहीं, भरत का राज्याभिषेक, इतना दुख नहीं लगा। लेकिन जब राम को 14 वर्ष का वनवास, वो भी विशेष तपस्वी, महाराज गिर पड़े भूमि पर, हा राम हा राम, बस पीला शरीर हो गया एकदम। महान प्रेमी भगवान के, दोनों हाथ ऐसे माथ पकड़े, नेत्रों से आंसू चलने लगे, क्योंकि राम की शपथ खा के कहा जो तुम मांगोगे मैं दे दूं। फंस गए। ये क्या, ये साक्षात मृत्यु है क्या मेरी कैकेयी? हाय मैं राम के बिना। कैसे जीवित रहो 14 वर्ष? हे विधाता, ये क्या कर दिया? महाराज दशरथ बहुत व्याकुल। कौने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी, जति ही अविद्या नाश। ये किस समय क्या हो गया? मैं कैसे फंस गया कि मैं राम की शपथ खा के कहता हूं वरदान जो तुम मांगोगे दे। जैसे कोई योगी सिद्धावस्था को प्राप्त होने जा रहा हो और माया नाटक करके उसको भ्रष्ट कर दे, ऐसा हो गया। मैं ऐसा असावधान कैसे हो गया? महाराज बहुत विकल हो रहे हैं। हाथ जोड़ करके विनय करते हैं कैकेयी जी से, बिल्कुल तुम भरत को राज्य कह रहे हो, मैं सुबह बुला के दे दूंगा। राम को तुम हमारे 14 वर्ष का वनवास, क्या बिगाड़ा है राम ने? आज तक तो हमको जहां सुनने को मिला है सबने राम की बड़ाई की। तुम्हारा क्या अपराध राम ने कर दिया? मैं नहीं जी पाऊंगा। महाराज हाथ जोड़ के कह, मैं नहीं जी पाऊंगा राम के बिना। भरत को राजगद्दी दे देंगे, पर ये दूसरा वरदान ये मत मांगो। अगर राम हमारे नेत्रों से ओझल हो गए तो मैं जी नहीं पाऊंगा। उस समय भगवान की ही शक्ति से संपन्न है कैकेयी जी। तो क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं? खरीद के लाए हो? क्या भरत तुम्हारे पुत्र नहीं है? स्त्री की तरह आंसू बहाना था और वरदान पूरा नहीं देना था, तो ऐसा क्यों स्वांग किया? सत्य प्रतिज्ञ बनते हो। रघुवंशियों की रीति एक बार जो बोल दिया वो जीवन में पालन करते हैं। ऐसा सिंगनी की भांत कैकेयी जी, हमने तो ऐसा नहीं देखा किसी राजा को, सत्य प्रतिज्ञ को। महाराज शिवी कबूतर के लिए अपनी देह दे दी, दधीच देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां दे दी। आपसे वरदान मांग रहे हैं आप ऐसा? दशरथ जी नेत्र खोल के कैकेयी कि तू समझ नहीं रही, तू समझ नहीं रही। अब मुझे दिखाई पड़ रहा है कि तेरे इस वचन वाण से मैं मरूंगा। ये भयानक बात मुझे मार डालेगी। अब मुझे बचने का कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा। फिर कह रहा हूं, प्रिय विश्वास करो। मेरा विश्वास, मुझसे कौशल्या ने कुछ कभी नहीं कहा। मैंने स्वयं राम का राज्याभिषेक निश्चित किया है। और मैं भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, भरत और राम में इतना भी अंतर मेरे हृदय में नहीं। मैं वैसे ही प्यार करता हूं, पर कुल की रीति है कि बड़ा भाई राजा हो, इसलिए मैं ना सुबह भरत का राज्याभिषेक हो जाएगा, डंका बजवा करके मैं उन्हें राजा बना दूंगा। तेरे पैर पड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, राम को वनवास मत दो।
तो महाराज दशरथ जी की, तो किस बल से तुमने वरदान देने की बात कही थी और सौगंध खाई थी राम की कि जो तुम मांगोगे अवश्य दूंगा, मनोरथ खाली नहीं जाएगा? देखो, तुम क्रोध छोड़ो, हमारे हृदय की बात समझो। ये दूसरा वरदान मेरी मृत्यु है, क्या तुम ऐसा चाहोगी? अगर तुमने मजाक किया हो तो मैं क्षमा करता हूं, एक बार कह दो कि हमने दिल लगी की, मजाक की, मैं बच जाऊंगा। आज तक तो तुम राम की सराहना करती रही, स्नेह करती रही, पर आज मुझे संदेह हो रहा है कि तू कपटी है। तो राम की सराहना कपट करके करती थी, नहीं जिसे तुम अपना पुत्र मानती थी उसको 14 वर्ष का वनवास कैसे दे सकती हो? तुम्हारा स्नेह झूठा। फिर भी कहता हूं, मेरे लिए, मेरी प्राण रक्षा के लिए ये शब्द बदल दे, राम को 14 वर्ष का वनवास। ये मैं तुमसे सत्य कहता हूं कह के जिए मीन बरुबारी बिहीना, मनी बिनु फनिकु जिए दुख दीना। कहूं स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली भले जल से अलग होकर जी सके, सांप मणि के बिना भले जी, यदि असंभव मर जाएगा, पर मैं तुमसे सत्य कहता हूं, राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम हमारी प्रिय पत्नी हो, मेरा जीवन राम के अधीन है। कैसा पवित्र प्रेम महाराज का है। ये धन्य है, ऐसा जीवन धन्य जो भगवान से ऐसा प्रेम। कैकेयी जी ने कहा, बंद करो ये माया जाल, तुम्हारी चालबाजी नहीं चलने वाली। कैसा कैसा मतलब, यही भगवान का विचित्र माया बल है। बंद करो ये माया जाल आप अपना। महाराज दशरथ जी से कैकेयी जी, अब तुम्हारी चालबाजी चलने वाली नहीं, या बोलो हां या बोलो ना, कोई प्रार्थना भी नहीं। महाराज चरण पकड़ के मना रहे हैं, चरण पकड़ के। हम जानती हैं तुम्हारा राम साधु है और तुम भी साधु हो और उनकी मां कौशल्या भी साधु है, मैं जानती हूं, लेकिन आज मैं सबकी पोल जान गई। आज मैं द्रवित होने वाली नहीं। सवेरा होते ही यदि मुनि का वेश धारण करके राम वनवास नहीं जाएंगे तो मैं यही आत्महत्या करूंगी और सबको पता चल जाएगा कि दशरथ कैसे झूठे हैं। ओहो, मतलब गजब है। यही भगवान का विचित्र खेल है, गजब है। और बड़ी कुटिलता से ठसक में कैकेयी जी मानो क्रोधाग्नि में भस्म कर रही महाराज दशरथ को। महाराज आंख मूंद लिए, देखी व्याधि असाद नृपु, परेऊ धरनि धुनि मात, कहे तो परम आरत बचन। राम राम रघुनाथ। देखा अब हमारी कोई प्रार्थना विनय चलने। राम हा राम हा राम। महाराज बेशुद्ध हो गए, मूर्छा में हो गए। राम राम